जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को। दोस्तों, हम लोग खान ग्लोबल स्टडीज का 150 का पॉलिटिकल साइंस का जो भी प्रश्न था उसको हम लोग करने वाले हैं। और पार्ट 1 इसका आ गया है दोस्तों। उसमें हम लोग 52 प्रश्न कर चुके हैं और आप लोग वो नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिए। काफ़ी बेहतरीन और उच्च किस्म का प्रश्न है दोस्तों, आप उसको ज़रूर देखिए। काफ़ी नॉलेज वाला वो प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, ये आज का पार्ट 2 वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि यानी कि 53वां प्रश्न है कि उपचुनाव कराया जाता है। तो उपचुनाव कभी भी कराया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने वाले सदस्य है। तो भारत के उपराष्ट्रपति में चुनाव करने वाला सदस्य जो है वो पार्लियामेंट के हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो संघ के कार्यकारी अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संख्या होती है, मतलब कितनी वर्तमान में ये पूछा गया। तो कुल 33 हो जाएंगे। ऐसे कुल पूछा गया तो 33 + 1 में 34 है। एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण की उम्र क्या उम्र है दोस्तों, बताना है कि वो कब रिटायर्ड होते, ये बताना है। तो 65 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। सही बात है, नहीं था। मूल संविधान में नहीं है मौलिक कर्तव्य। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो भाग 4A में, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य हमारा है और कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावित किया गया था, ऑप्शन सी, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। प्रश्न नंबर 61 है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष और बोला जाए तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न संख्या 62 है कि किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश शासक द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुआ था? तो ये 1919 के मार्लोमेंटो एक्ट के द्वारा हुआ था, जिसमें से मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दे दिया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो वंशानुक्रम है, जन्म नहीं हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। नहीं, अधिकृत संपत्ति ही हो जाएगा, बी नहीं, अधिकृत संपत्ति हो जाएगा। अधिकृत संपत्ति की जरूरत आवश्यकता नहीं है। ठीक है। चौसठ नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है, यानी कि देता है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है कि कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 29 और 30 भी हो जाता है। याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30, अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? नहीं बताना है।
तो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, ये ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है, ठीक है, मुख्य प्रबंधक हो जाता है जब आपातकाल राज्य में लगता है। राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होता है, ये भी ठीक है। और ऑप्शन डी है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं, राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे राम सुभग सिंह, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे राम सुभग सिंह, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 प्रश्न है कि राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है? तो राज्यसभा साधारण विधेयक की बात किया गया, तो कोई धन विधेयक ये सब को नहीं बात किया गया, साधारण विधेयक की बात किया गया। तो साधारण विधेयक को 6 महीने तक ले उसे लंबित कर सकता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड के कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है। तो राष्ट्रपति किसी अपराध को कुछ समय के लिए निलंबन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे प्रविलंबन कहते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रविलंबन। प्रश्न संख्या 71 है कि भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश राज्य जो भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में संघीय न्यायालय का स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा किया गया था। तो संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 73वां नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति, एक मिनट दोस्तों, इसको अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश की बात किया जाए तो ये अनुच्छेद 123 में आ जाता है। यही राष्ट्रपति पूछा जाता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने का अधिकार तो 143 हो जाता है, 143, ठीक है। लेकिन अध्यादेश की बात किया जाएगा तो 123 अनुच्छेद में ऐसा है। दोस्तों अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, ठीक है। प्रश्न संख्या 74 है कि निम्न में से कौन सा कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित स्वर्ण सिंह कमेटी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 75 नंबर प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया था। राज्य सूची से ट्रांसफर कहाँ हो गया था? समवर्ती सूची में। तो इसमें कौन सा गलत है ये देखना कौन सा गलत है, ठीक है। तो शिक्षा 1 ये ठीक है, शिक्षा 1 ठीक है। 1 और जंगल ये भी ठीक है, जंगल के जानवर, शिक्षा और पक्षियों का संरक्षण ठीक है। स्थानीय सरकार नहीं डाला गया था दोस्तों, स्थानीय सरकार जो है वो राज्य सूची में ही रह गया था, स्थानीय सरकार राज्य सूची में ही रह गया था। प्रश्न संख्या 76 है, भारत का संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? शून्यकाल का आशय क्या है ये बताना है। तो वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, तो ऐसा नहीं है, समय प्रश्नकाल के घंटा के बाद वाला हो जाता है। प्रश्नकाल और कार्यसूची के अगली मध्य के बीच के समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते, यानी कि ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद
में मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी गई थी। तो ये कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, यानी कि 51वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है कि संसद की गण पूर्ति निश्चित है, तो सदन के सदस्यों का 10वां भाग यानी कि ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताना है नागरिकों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 5 से 11 जो है ये नागरिकों से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। तो विधान परिषद का सृजन विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान परिषद का गठन या समाप्ति के बाद कहा गया है। प्रश्न संख्या 81 है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्यों की संख्या किस अनुसूची में निर्धारित की जाती है। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या ऑप्शन बी यानी कि चौथी अनुसूची में है। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये 24वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम सदन के कुल सीटों का 1/10 सीट हासिल होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 84 नंबर प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है। तो ये उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके अनुसार हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है। तो लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं, अर्थात ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का अंग है। तो पंचायती राज व्यवस्था का अंग कौन है ये बताना है। तो ग्राम पंचायत हो जाएगा, ग्राम सभा नहीं होता है, ठीक है। ब्लॉक पंचायत भी हो जाएगा और जिला परिषद, यानी कि 2, 3, 4 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ग्राम सभा नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न 87 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। कौन सा नहीं है। तो बंधुत्व है, संप्रभुता है, समाजवाद है, संघवाद नहीं है। प्रस्तावना में संघवाद शब्द नहीं है। 88 नंबर प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति पर जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधानेतर है। संविधानेतर यानी संविधान में वो जिक्र नहीं है। तो लोक सेवा है, निर्वाचन आयोग का भी है, वित्त आयोग का भी है, नीति आयोग जो है ये ही नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 92 है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, ये प्रश्न हो चुका है, उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 93 प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय की बात किया गया यानी हाईकोर्ट के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है। परामर्शी अधिकार नहीं आता है, परामर्शी अधिकार नहीं है, तो बाकी तीनों आता है। प्रश्न संख्या 94 है कि संविधान में की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है ये बताना है।
तो एकीकृत न्यायालय जो हो जाएगा दोस्तों, ये पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है। एकीकृत न्यायालय ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। इंदिरा गांधी के काल में ऐसा हुआ था, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था। हालांकि 44वां संविधान संशोधन में ऐसा इसको हटा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न हो चुका है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाएं हैं, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसी दल के विपक्ष के दल के दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट होनी चाहिए? यानी कि ये भी प्रश्न हो चुका है। 1/10 अर्थात 10%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है कि कोई मामला अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है या नहीं? अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय इसको तय करता है कि कौन सा विषय अवशिष्ट सूची में है और कौन सा अवशिष्ट सूची में नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि लोक लेखा समिति के लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 17 लोकसभा से होते हैं और उल्टा बोल दिया दोस्तों, कुल 15 जो है वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। इसमें पूछा गया लोकसभा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। प्रश्न संख्या 100 है दोस्तों। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, राज्यपाल के संबंध में बताना है तो राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, ठीक है। मौत की सज़ा को माफ़ कर सकता है? नहीं, मौत की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है, ठीक है। वे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करते, ठीक है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, ये भी ठीक है। यानी कि उनके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती, ठीक है, वो सब राष्ट्रपति के पास, ये भी ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निगेटिव ढूंढना था, ऑप्शन बी। 101 नंबर प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं हुआ था? तो मणिपुर में हो गया था दोस्तों, मेघालय में हो जाएगा, नहीं लागू था, नागालैंड में भी नहीं लागू था और जम्मू कश्मीर में भी नहीं लागू था। यानी कि 2, 3, 4 ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 है कि पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम 2 राज्य कौन है? तो पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में लागू हुआ था, राजस्थान में। और बात करें उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को ही तो आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। यानी सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 103 नंबर प्रश्न है कि आपातकाल की घोषणा के 1 महीने के अंदर किस संस्था को पारित होना जरूरी है? किस संस्था को पारित होना जरूरी है ये बताना है। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सदन। प्रश्न संख्या 104 है कि कौन सा संसदीय समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करता है? तो लोक लेखा समिति करता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। CAG के ऑडिट रिपोर्ट को जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोक लेखा समिति। आज का अंतिम प्रश्न रखते हैं दोस्तों, अगले पार्ट में हम कुल प्रश्न 150 है वो सब पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 105 प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर आया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1952 नहीं के तहत आया था और स्वर्ण सिंह समिति के तहत ये आया था। स्वर्ण सिंह समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कुल 150 प्रश्न है दोस्तों और हम इसको आपको अच्छे अंदाज में पूरा करेंगे और थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। और ये कुल 150 प्रश्न का है दोस्तों। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए।
ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।